बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतिशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम CEO कॉरपोरेशन ज़फ़र अब्बास के हमरा चंद जगहों का सरप्राइज़ विज़िट करेंगे और इस सरप्राइज़ विज़िट का मकसद ये होगा कि जाना जाए कि इस वक्त तजावज़ात की इंक्रोचमेंट की क्या सूरत हाल है। जहाँ पर हम ये चीज़ देखते थे कि पहले तजावज़ात का ख़ात्मा फैसलाबाद में तो एक ख्वाब था, उस ख्वाब को फिर हकीकत में बदला गया और अब सूरत हाल क्या है, किस हद तक तजावज़ात का ख़ात्मा यकीनी बनाया गया है, किस हद तक जो है वो बाज़ार नीट एंड क्लीन बनाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ CEO कॉरपोरेशन होंगे, उनको साथ लेंगे और चंद जगहों का सरप्राइज़ विज़िट करेंगे। हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि कॉरपोरेशन क्या कामयाब हुई है तजावज़ात के ख़ात्मे में या नहीं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पहले तजावज़ात हमें काफ़ी देखने को मिलती थी। आज उन तजावज़ात का ख़ात्मा हुआ है, तो ये इसके लिए हमें समझना और देखने की ज़रूरत है कि कॉरपोरेशन की इसके पीछे अनथक मेहनतें जो है वो शामिल हैं। हमने बाज़ दफ़ा सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ देखी है कि रेजिस्टेंस भी जो है वो लोग हों, वो ताजिर हों, उनकी तरफ से की जा रही होती है, लेकिन जो कॉरपोरेशन का अमला होता है वो अपना काम हमें फील्ड में करता जो है वो नज़र आ रहा होता है। आज हमने ज़फ़र साहब से एक स्पेशल रिक्वेस्ट की। हमने कहा कि हम चाह रहे हैं कि हम एक फ़ील्ड का सरप्राइज़ विज़िट करें और हम इस वक्त इनके साथ जाकर देखें कि कॉरपोरेशन कितना इस वक्त 8 बाज़ारों की अगर हम बात करें या 8 बाज़ारों से थोड़ा सा हम बाहर आने की कोशिश करें तो वहाँ पर कितना कॉरपोरेशन इस वक्त कामयाब हो चुकी है तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट कि मैं जहाँ तक हालात को ऑब्ज़र्व कर सका हूँ, हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हुए हैं। कॉरपोरेशन ने बहुत हद तक तजावज़ात का ख़ात्मा जो है वो यकीनी बनाया है। आप ज़्यादा बड़ी नहीं, एक छोटी सी मिसाल 8 बाज़ारों की ही ले लें, जहाँ पर हमें ये पहले देखने को मिलता था कि हमारा व्हीकल्स क्या बल्कि हमारा पैदल आना वहाँ पर जो है वो दुश्वार होता था। आज हम वहाँ पर जो है वो बड़े आराम के साथ अपनी फैमिलीज़ के साथ आ भी रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, ख़रीदारी भी कर रहे हैं। और तजावज़ात जो लोग कर रहे थे, जो कब्ज़ा करके बैठे हुए थे, उन कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो इक़दामात किए गए हैं। MOR ज़फ़र अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे जो हम जानेंगे, ज़फ़र अब्बास साहब सबसे पहले कैसे देख रहे हैं इस वक्त, चूँकि फ़ील्ड कोई भी हो, चैलेंजेस का सामना जो है वो हर शख्स को करना पड़ता है। आप कैसे अपनी पेशा वराना महारतों से जो है उन चैलेंजेस से निमट रहे हैं? जी बिल्कुल, पहले आपने ये उसका सारा बैकग्राउंड बताया कि क्लॉक टावर और इसके 8 बाज़ारों में इतनी इंक्रोचमेंट थी कि वहाँ से पैदल गुजरना मुश्किल था। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद ने अपनी अनथक कोशिशों से और कंटिन्यूस स्ट्रगल से उस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करवाया और अब तक उसको सस्टेन किया हुआ है। आपने देखा कि सारे बाज़ारों में बिल्कुल लोग दुकानों के अंदर हैं, वहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं, किसी किस्म की नहीं। वहाँ अब बंदा गाड़ी पे जा सकता है जहाँ पहले पैदल नहीं जा सकता था। और ये सारी हुकूमत पंजाब की एक जो विजन है, मैडम कमिश्नर साहबा, DC साहब की जो खसूसी हिदायत थी, कोशिशें थी, उनके नतीजे में ये सारा कुछ मुमकिन हो सका है। इसमें ताजरान का कोऑपरेशन भी हैं। अगर कोई रेजिस्टेंस में हैं तो वो चंद लोग होंगे, कोई 1% या ½ % होगा, बाकी ने पूरा कोऑपरेट किया है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और DC साहब इसको पर्सनली भी देखते रहे हैं और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। सस्टेन के बेहतर हुए हैं। ख़ास तौर पर ज़फ़र साहब, हमने 8 बाज़ारों की बात की है। 8 बाज़ारों में तो हमने पूरा एक नीट एंड क्लीन एक किस्म का बना दिया उनको, क्योंकि बाहर से अगर कोई शख्स आ रहा है तो वो कह रहा है कि ये मैं क्या उसी बाज़ार में आ गया हूँ जहाँ पे पहले अंदर आने तक का रास्ता मौजूद नहीं होता था और आज हम बड़े आराम के साथ आ रहे हैं। तो मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि चैलेंजेस किस नौयत के थे जिनका आपको जो है वो सामना करना पड़ा? क्योंकि देखिए, कोई भी फील्ड है, जब आप फील्ड में निकल कर काम कर रहे होते हैं आपको चैलेंजेस डेफिनेटली आते हैं। तो किन चैलेंजेस, किस नौयत के चैलेंजेस का सामना जो है वो आपको करना पड़ा? जी बिल्कुल, इससे चूँकि लोगों की फाइनेंस इन्वॉल्व थी। कुछ लोग तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे उन्होंने फट्टे लगाए हुए थे और कुछ लोगों ने फट्टे लगा के, रेहड़ियाँ लगा के रेंट आउट किए हुए थे और लोगों से रेंट लेते थे। वो उनको भी प्रवोक करते थे कि इंक्रोचमेंट ख़त्म ना करें और ख़ुद भी उनके पीछे आते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने कंटिन्यूसली ऑपरेशन करके वहाँ से इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा कर दिया और अब आप देख रहे हैं कि सारे रास्ते तमाम 8 बाज़ारों में सूरत हाल बिल्कुल क्लियर है, कोई इंक्रोचमेंट नहीं और लोग आसानी से आ जा रहे हैं। बेहतर सफ़र जो है वो लोग कर पा रहे हैं। हमने टेम्परेरी इंक्रोचमेंट पर भी बात कर रही है, हमने परमानेंट इंक्रोचमेंट पर भी बात करनी है।
वो शहर के अंदर हो रही हों या शहर के बाहर, जो एक परमानेंट इंक्रोचमेंट थी, उनके हवाले से क्या किया गया ज़फ़र साहब? हमने इसमें एक बाकायदा वीकली शेड्यूल जारी करते हैं परमानेंट एनक्रोचमेंट के हवाले से। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने शहर को 15 सेक्टर्स में तकसीम किया हुआ है। उसमें क्लॉक टावर और उसके एडजेसेंट 8 बाज़ार एक सेक्टर है। उसके अलावा 14 बाज़ार हैं। 14 बाज़ारों में बाकायदा हमने स्टाफ डिप्यूट किया हुआ है। उसके एनक्रोचमेंट इंस्पेक्टर बनाए हुए हैं जो रेगुलर बेसिस पे कार्रवाइयाँ जारी करते हैं, वहाँ पे कार्रवाइयाँ करते हैं। इसका हम वीकली शेड्यूल जारी करते हैं वीक का। रेगुलर बेसिस पे हम किसी न किसी सेक्टर में ऑपरेशन करते रहते हैं। अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात ऐसा भी केसेस सामने मिलने आते हैं कि किसी ने जो है वो किसी की शॉप होती है लेकिन उस पर कब्ज़ा किया हुआ होता है, तो उसकी रिकवरी के हवाले से भी क्या इक़दाम किए जाए? वो बाज़ औक़ात वो तो एक प्राइवेट मैटर होता है। अगर किसी की शॉप पे किसी ने किया हुआ है, उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट या वो कोर्ट में वो डील करते हैं। अच्छा, उसके साथ ज़फ़र साहब, आप भी चूँकि हम अक्सर ये चीज़ें देख रहे होते हैं जो न्यूज़ से हमें मौसूल हो रही होती हैं, तो आप भी रोज़ाना की बुनियाद पर विज़िट कर रहे होते हैं 8 बाज़ारों का, जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं इनका। आपको इनमें एक मुनफरिद चेंज क्या नज़र आया है? एक ऐसा चेंज जो आप समझते हैं कि यार ये बहुत ज़बरदस्त हुआ है? क्योंकि पहले तो हालात तो बहुत बुरे थे, लेकिन चेंज आता गया, बेहतरी आती गई, साथ ही कोई मुनफरिद ऐसा भी चेंज आता है कि वो कहते हैं कि यार ये हमें ना एक प्लस पॉइंट मिला है, जिससे जो है वो मज़ीद हालात ठीक। इसमें आपने देखा है एनक्रोचमेंट ख़त्म होने से सारे बाज़ार खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। आवाम को गुज़रने में राहगीरों को गुज़रने में आसानी तो हुई है, खूबसूरत भी नज़र आ रहे हैं। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बिज़नेसमैन हैं या जो शॉपकीपर्स हैं, वो सारे ऐसे नहीं थे कि जो इसमें रजिस्ट करते थे, वो कोई 1-2% थे। अब उनमें काफ़ी ऐसे लोग सामने आए हैं जो ये खुद चाहते हैं कि एनक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कंटिन्यूस बेसिस पे होता रहे और इसको मेंटेन रखा जाए। वो इदारों के साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। पहले तो चूँकि यही होता था कि ये सारे शॉपकीपर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल रोड सारे साफ़ और क्लियर हैं, एनक्रोचमेंट किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट चूँकि हम ये कोशिश करते हैं कि आवाज़ जो है वो ताजर कम्युनिटी हो उनकी भी सुनी जाए, बात उनसे भी की जाए, जो लोग इस वक्त अमला जो फील्ड में काम कर रहे हैं कॉरपोरेशन का, उनसे भी बात की जाए। हमने बाज़ ऐसे प्रोग्राम किए हैं ताजर कम्युनिटी के साथ। एक उनकी तरफ से शिकायत आ रही है जिसको मैं उनके सामने इस चीज़ को डिनाई करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये आपका जो एक्सक्यूज़ है, ये ज़रा ज़हन इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहा। आप एक्सक्यूज़ ये दे रहे होते हैं कि आपने तजावज़ात का ख़ात्मा किया, उससे हमारे कारोबार तबाह हो गए। क्या ये उनका पॉइंट और वैलिड आप समझते हैं कि इंक्रोचमेंट के ख़ात्मे से तो और लोगों की आमदोरफ्त बढ़ती है? क्या बाज़ार कुशादा हैं, बाज़ार खुले हैं, हम ईज़िली जाके शॉपिंग कर सकते हैं? वहीं पर उनकी तरफ से इस एक्सक्यूज़ का आना आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, वो एक माइंड सेट है, उनकी एक साइकी बनी होती है बाज़ का लोगों की कि अगर हम सारा अपना सामान या चीज़ें दुकान से बाहर निकाल कर रखें, बाहर डिस्प्ले लगाएं, तो लोगों को ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा और शायद कस्टमर हमारे अट्रैक्ट होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब बाज़ारों में एनक्रोचमेंट होगी, रश होगा, तो लोग बाहर खुली जगहों पे जाएंगे, जो मुख्तलिफ़ मार्केटें हैं बाहर मेन रोडों पे, या वहाँ से अगर कोई पॉसिबिलिटी उनके पास हो तो वो वहाँ जाएंगे। एनक्रोचमेंट वाली और रश वाली जगह पे नहीं जाएंगे। अब भी जब ये बाज़ार खुले हो गए, एनक्रोचमेंट क्लियर हो गई है, तो ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और वो जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं एनक्रोचमेंट रिमूव करने को, इसलिए कर रहे हैं कि गाहक अब आसानी से आ रहा है और सामान दुकानों के अंदर पड़ा है, उनकी चीज़ें दुकानों के अंदर हैं, तजावज़ात नहीं है, फिर भी उनका बिज़नेस अच्छी तरह चल रहा है। इसके साथ एक और चीज़ जिसका हमें ख़दशा था, और वो हमें माजी में, हम चंद महीने पहले चले जाएं तो वो हमने देखने को भी मिली। अचानक से जब क्रैकडाउन शुरू हुआ तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए, रेडियाँ उठाई गई, लोगों को बाहर निकाला गया, वो कहीं ना कहीं उसके आउटकम ये हुए कि जो शख्स 8 बाज़ारों से निकल रहा था ना, उसने बाहर कहीं जाके बाज़ार लगा लिया। कोई अपने साथ 25-30 रेडीबान और मिलाए और एक जगह पर ख़ुद साख्ता बाज़ार कायम करके बैठ गए। इसका भी थोड़ा सा हमें माइंडसेट, थोड़ा सा इसकी भी हमें फ्रेमवर्क बताइएगा, क्योंकि अगर एक जगह पर आप 25-30 लोग बाज़ार जाके लगा देते हैं, ज़ाहिर सी बात है अगर रोड के करीब ही लगाएंगे तो ट्रैफिक भी मुतासर होगी, जो अहले इलाका है वो भी मुतासर होगा। इस हवाले से कॉरपोरेशन क्या स्टैंड लेती है जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं? नहीं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुख्तलिफ़ जगहों पे
रेडी बानों की सहूलत के लिए, उनके सर्वाइवर के लिए अपने फ़ंड से अपनी तरफ से रेडियाँ बनवा के रेडी बाज़ार लगवाए। अब हमारा ये मिलत रोड पे है, सत्याना रोड पे है, सरगोदा रोड पे है, मुख्तलिफ बाज़ार लगे हुए हैं। और ये रेलवे रोड पे है। ये गवर्नमेंट ने ख़ुद रेडियाँ बनवा के दी थी लोगों की एक सब्सिस्टेंस के लिए और उनके सर्वाइवल के लिए। और वो ऐसी कोई बात नहीं कि वो ख़ुद लगा लें, वो ख़ुद किसी को ऐसी इजाज़त नहीं। गवर्नमेंट जहाँ मुनासिब समझती है वो रेडी बानों की एक बका के लिए उनको जगह दे। अगर कोई इस तरह का इकदाम उठाता है तो फिर उसके खिलाफ कारपोरेशन कार्रवाई करती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर कोई इस तरह का करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। वो उसकी चीज़ें कन्फिस्केट भी हो जाती हैं और उसके खिलाफ FIR भी होती है। किसी को ज़्यादा नहीं दी जाएगी। बिल्कुल जिसका शायद, क्योंकि मैं ये बात मोस्टली कहता हूँ कि जहाँ पर हम ये कहते हैं कि ऐसे ताजर पाए जाते हैं जो रेजिस्टेंस करते हैं, ऐसे शहरी पाए जाते हैं जो रेजिस्टेंस करते हैं, वहीं पर ऐसे भी लोग होते हैं जो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और वो कहते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है। अगर हमारी सड़कें कुशादा होंगी, अगर हमारे रोड्स कुशादा होंगे, अगर हमारे बाज़ार कुशादा होंगे तो ये हमारे लिए एज है, हमारे लिए बेहतरी है। लेकिन वहीं पर एक तबका जो इस चीज़ के अगेंस्ट होता है और उसका सामान उठाया जाता है या उसका सामान बाज़ारों से हो या वैसे जो उन्होंने बाज़ारों से बाहर निकल कर जो तजावज़ात की हुई होती हैं, तो इस पर भी ज़ाहिर सी बात है जानना बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो सादा लोग हैं कि जिनका सामान ज़फ़र साहब उठाया जाता है। फिर उसका क्या एक पूरा तरीक़ाकार होता है जिसमें वो ये भी इंश्योर कराता है कि भाई मैं दोबारा तजावज़ात नहीं करूँगा, जो चीज़ें मेरी उठाई गई हैं वो वापस कर दी जाएँ। तो उसका फिर क्या पूरा एक लीगल तरीक़ाकार? उसमें वो ज़रा वेरी करता है केस टू केस। कुछ लोग ऐसे हैं जो रिपीट करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़र्स्ट टाइम होता है और किसी जगह पे कोई दुकान के आगे किसी कस्टमर का सामान वगैरह होता है उसमें हम FIR भी करवाते हैं और कुछ जगहों पे हम जुर्माना करते हैं और कुछ जगहों पे हम सामान ज़ब्त भी कर लेते हैं। साथ उन लोगों से, उन बिजनेसमैन से या शॉपकीपर से हम अंडरटेकिंग भी लेते हैं जिसमें वो तारीर कर देता है कि आइंदा मैं मोहतात रहूँगा और दुकान के सामने किसी किस्म के इंक्रोचमेंट नहीं होने दूँगा। अगर वो रिपीट करता है तो फिर उसके खिलाफ FIR भी होती है। उसके खिलाफ फिर आप मुतहरिक हैं। इस वक्त जो है वो MOR ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। ये फुली चार्ज इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं कि हम शहर के अंदर हों या शहर के बाहर हों, तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए जो है वो हम अपनी पूरी जो क़ुव्वत है उसका इस्तेमाल करेंगे। और ज़ाहिर सी बात है जी कि मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत बेहतर इनिशिएटिव है, क्योंकि हम ऑलरेडी देखते हैं, अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसाल उठा कर देखें तो वो पॉपुलेशन आबादी बढ़ने के साथ साथ अपने रोड्स कुशादा करते हैं, रोड बड़े करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे तो पिछले चंद सालों में हालात ये बन गए थे कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे हमारे रोड्स भी तंग पड़ते जा रहे थे और तजावज़ात, ये जो कब्ज़ा माफिया, ये मज़ीद बेलगाम होता जा रहा था। लेकिन अब मैडम CM चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ ने भी इनिशिएटिव उठाए और जिस तरह उन्होंने अपनी क्लियर डायरेक्शंस दी, वैसे ही ख़ास तौर पर फैसलाबाद में जो है वो तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए बहुत बेहतर इक़दाम उठाए गए हैं। हम कोशिश करेंगे ज़फ़र साहब के साथ जो है वो इस वक्त फील्ड का भी एक सरप्राइज़ विज़िट किया जाए और ये चीज़ें आपको दिखाई जाएं कि जो इस वक्त कम्युनिकेशन या जो बात हम कर रहे हैं वो फील्ड में कितनी वैलिड है और ग्राउंड पर जो है वो कितनी हकीकत का रूप धार चुकी है। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त MOR ज़फ़र अब्बास के साथ इस वक्त हम फील्ड में मौजूद हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि तजावज़ात का ख़ात्मा जो है वो यकीनी बनाया जाए। CEO कॉरपोरेशन भी इस वक्त हैं, एडिशनल चार्ज है इनके पास। ज़फ़र साहब, कैसे इस वक्त देख रहे हैं हालात जो इस वक्त फील्ड में हमें नज़र आ रहे हैं, कितनी हद तक आप समझते हैं कि चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं? इसमें मोर देन 90% हमने एनक्रोचमेंट का खात्मा कर दिया है। आपको पता है, आप यहाँ के लोकल बंदे हैं कि यहाँ से एक पैदल बंदा नहीं गुजर सकता था इन रोडों से, इतनी एनक्रोचमेंट थी। और अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद ने दिन रात की अनथक कोशिशों से और एक कंटिन्यूस एफर्ट से ये एनक्रोचमेंट का ख़त्मा किया है। अब आप देख रहे हैं बाज़ार खुले हैं, लोग आसानी से गुजर रहे हैं, लोगों को कोई इशू मामला नहीं और यहाँ पे कोई एनक्रोचमेंट नहीं, यानी इंक्रोचमेंट का खात्मा यहाँ पर यकीनी बनाया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ जो अब बुज़ुर्ग खड़े हैं, मैं कोशिश करूँगा ये भी अपना कोई जो है वो बात, क्या बात है जी? सामने आ जाए ज़रा, इधर 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 सामने ज़रा आ जाए, बताइएगा, इस साइड पे आ जाए जी। सर, ये रॉयल फैब्रिक्स से आया हूँ। मैंने कितनी दफ़ा ना दिल में ख्याल किया कि आप लोग मार्केट में आते हैं तो आपसे थोड़े से कोई ऐसे कोई सवाल जो है ना वो पूछें जिससे हमें तसल्ली हो, पता चले कि ये आप लोगों का
ये जो इंक्रोचमेंट है ना, वही अप्रिशिएट, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि ये अच्छा काम है। ये जो आपने काम किया है ना, ये जो छप्पर का, वही अप्रिशिएट, ये भी अच्छा काम आपने ये जो उठाए हैं। ये जो लोग जो फुटपाथों पे करते थे, बहुत अच्छा किया आप। जो काम है ना, हम उनको ये नहीं कहते, मगर जो बात ये है कि हम अब देख रहे हैं अपने कस्टमर को तरस रहे हैं कि जो गाड़ी अंदर आती थी और उनमें से बुज़ुर्ग या कोई ख़वातीन उतरती थी, वो 1 घंटा या 1.5 घंटा के लिए ख़रीदारी करते थे और फिर चले जाते थे। इसी तरह जो दुकानदार थे, जो मेरे जैसे बूढ़े थे, वो भी आते थे और उतर के वो गाड़ी ड्राइवर ले जाता था। अब प्लीज़ हमें कुछ साहब, जिस तरह भी बुजुर्ग बात कर रहे हैं, यही बात हमने आपसे उस वक्त भी डिस्कस की कि ये एक बात करते हैं कि इस चीज़ से जो है वो हमारे कहीं ना कहीं काम कारोबार पर असर इसमें रेल मुझे बात पूरी करने दें। मैं सर वो पूछना चाहता हूँ कि आपका लाहे अमल नेक्स्ट क्या हम इसी तरह महरूम रहेंगे? हमारा जो कारोबार है वो आपकी इन चीज़ों से तबाह नहीं हो रहा। हम बिल्कुल बरुज़ुमा आपको करार देते हैं, मगर काइंडली ये आपसे दरख्वास्त करते हैं कि ये जो बैरियर आपने लगाए हैं, या खुदा न खासा ऐसा को बाज़ार बंद करने का। आपकी बात समझ गए। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। सबसे पहले तो जो ख़वातीन और बुज़ुर्ग या किसी पेशेंट के लिए वो बाकायदा रेल कार का अरेंज किया गया है। यहाँ पे वो रेल कार की सर्विस मौजूद है। अगर कोई पैदल नहीं चल सकता तो उस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल मौजूद है। और बाकी जो इनकी तरफ से एक तजावीज़ आ रही हैं वो हम फोरम पे रखेंगे, उस पर अथॉरिटीज़ जो एक डिसीजन लेंगी हम इनको पूरा फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है जी कि ये जो कंसर्न होते हैं, जो शहरियों के कंसर्न होते हैं, वो जब भी अफसरान के पास पहुंचते हैं तो वो आगे उनको एग्जीक्यूट करते हैं। आगे जो उनके हेड बैठे होते हैं उनके सामने रखते हैं कि इस तरह की पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लोगों से हमें मिलने को आ रहा है। अब इसकी बेहतरी के लिए कोई इकदाम उठाए, जैसे ज़फ़र साहब इसी चीज़ पर जो है वो क्या बेहतर हो सकता है? इसमें ट्रैफिक पुलिस भी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी। हम इसको बाकायदा प्लान करके इसको एक अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। मेरा ख्याल है अब गाहक ज़्यादा आ रहे हैं, अब जो है वो ज़्यादा चीज़ें बेहतर हुई हैं। ख़ास तौर पर ये ज़फ़र साहब की मौजूदगी में यहाँ पर जो है वो कॉरपोरेशन जो टीमें मौजूद थीं, उन्होंने हालात आपको दिखाए हैं कि कैसे जो है वो बेहतर बनाया गया है। और ख़ास तौर पर हमने आगे भी हालात आपके सामने बयान किए हैं कि जिस जगह पर इस वक्त हम चल रहे हैं, यहाँ पर पहले जो है वो इवन दो चलने का रास्ता भी मौजूद नहीं होता था, लेकिन अब बेहतर हुई हैं चीज़ें, हालात बहुत बेहतर हुए हैं। और हमें यहाँ तक सूरत हाल देखने को मिलती है कि अब फैमिलीज़ भी आ रही हैं, ख़वातीन भी आ रही हैं, लेकिन पहले इस तरह का माहौल, पहले इस तरह के हालात जो है वो नहीं होते थे। अच्छा ज़फ़र साहब, चंद हम ऐसे समझते हैं कि जहाँ पर अच्छे लोग भी पाए होते हैं, वहाँ पर चंद ऐसे लोग भी होते हैं जो बार बार तजावज़ात के ऑपरेशन होने के बावजूद भी इस चीज़ों से जो है वो बाज नहीं आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर अगर एक शख्स एक दफ़ा कॉरपोरेशन उसका सामान उठा के जाती है, वो दोबारा तजावज़ात कर लेता है, दूसरी बार अगर सामान उठा के जाते फिर तजावज़ात कर लेता है, एटलीस्ट उसका एक आखिरी हल क्या है आप समझते हैं जिससे परमानेंट तौर पर उसे जो है वो रोका जाए? इसमें मैं सबसे पहले तो अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो ये हमने रेल कार का अरेंज किया हुआ है। अगर आपका कैमरामैन दिखाए, इसमें लेडीज़ बुज़ुर्ग के लिए या कोई पेशेंट है वो इस पे राइड होकर बाज़ार के अंदर आ सकता है। अच्छा, ये कंसर्न जो आ रहा था, मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाए कि ये जो एक शिकायत आ रही थी कि जो बुज़ुर्ग हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए या बच्चों को जो है वो सफ़र करने के लिए बाज़ार में गाड़ी मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो गाड़ी मौजूद हैं, सहूलियात मिल रही हैं और यहाँ पर जो है वो बच्चों को, बुज़ुर्गों को जो है वो आसानी के साथ इन बाज़ारों में अगर वो एक साइड से आ रहे हैं तो बेहतर अंदाज में जो है वो उनको जो है वो ये व्हीकल्स आप समझ लें कि उस ट्रैवलिंग में जो है वो मदद फराहम कर रही हैं। नेक्स्ट प्लान क्या है ज़फ़र साहब? चूँकि हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जब तक आखिरी थड़ा, आखिरी जो है वो है, तब तक जो है वो हमने इसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना है। अब नेक्स्ट प्लान क्या है जिससे मज़ीद स्ट्रिक्टनेस के साथ जो है उन चीज़ों पर अमल करें? बिल्कुल, आपका पहला क्वेश्चन भी यही था कि अगर कोई बार बार रिपीट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आपने क्या करना है। हमने बाकायदा एक 24/7 यहाँ पे स्टाफ डिप्यूट किया हुआ है। ठीक है। और जो रात को भी यहाँ पे हमारा स्टाफ मौजूद होता है। अगर कोई एनक्रोचर बाज नहीं आता, कहीं पे अगर स्टाफ इधर है किसी जगह पे कोई खड़ा हो जाता है तो उसका सामान वो फ़ौरन टेकअप कर लेते हैं और उसका सामान कन्फिस्केट भी कर लेते हैं। किसी को भी एनक्रोचमेंट कोई
टेम्परेरी है या परमानेंट करने की इजाज़त नहीं है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये इस वक्त जो है वो हमने कचहरी बाज़ार के हालात आपके सामने रखे हैं। झंग बाज़ार जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों करोड़ों रुपए का बिज़नेस हो रहा होता है, उसके हालात भी आपके सामने रखेंगे। और CEO साहब ज़फ़र अब्बास साहब जो है वो इस वक्त खुद मौजूद हैं और उनकी ज़ेर निगरानी इस वक्त ग्राउंड पर आकर जो है वो तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए ऑपरेशन जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। जंग बाज़ार चलेंगे, वहाँ के हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त क्लॉक टावर के करीब में मौजूद हूँ और यहाँ पर से 8 बाज़ारों का व्यू आपके सामने हम रखेंगे कि कैसे जो है वो तजावज़ात का ख़ात्मा यकीनी बनाया गया है और कैसे जो है वो इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि तजावज़ात का ख़ात्मा जो है वो हो सके। ज़फ़र साहब, कैसे यहाँ पर इस वक्त हालात देख रहे हैं? चूँकि इस वक्त हम इस ऐसी लोकेशन पर खड़े हैं जहाँ पर से हम 8 बाज़ारों को देख भी सकते हैं और अगर कहीं पर अगर छोटी मोटी तजावज़ात है भी सही तो वो नज़र आ जाती है, जो इस वक्त मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रही है। क्या कहेंगे सर इन ख़ास तौर पर अगर बात की जाए 8 बाज़ारों में तजावज़ात के खात्मे? जी बिल्कुल जी, जब से ये कोई 13 जनवरी से गवर्नमेंट ने एक बाकायदा इंस्ट्रक्शन जारी की थी कि इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और इसका ख़ात्मा किया जाएगा, तब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद ने भी गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे अमल करते हुए पूरे फैसलाबाद से मैक्सिमम इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा करवा दिया है। अब हम यहाँ क्लॉक टावर में खड़े हैं, आप देख रहे हैं क्लॉक टावर के राउंड बोर्ड या बाकी 8 बाज़ारों में बिल्कुल इंक्रोचमेंट कोई नहीं, इंक्रोचमेंट का मुकम्मल ख़ात्मा करवा दिया है, जिससे राहगीरों को आसानी है। कोई खातून है, बुज़ुर्ग है, बच्चा है, आसानी से अब वो आ सकते हैं। ग्राहकों को पहले यहाँ पर आने में दुश्वारी होती थी, इतना रश होता था कि कोई बिल्कुल पाँव रखने जगह नहीं होती थी। अब मैं कोशिश करूँगा कि इसके अतराफ़ हम एक चक्कर लगा लें ताकि उससे जो है वो सारे एक 8 बाज़ार जो हैं वो कवर हो जाएं। इस तरफ जो है वो भवाना बाज़ार है, ये सामने कचहरी बाज़ार है और फर्दर आप जैसे आगे जाते जाएं जो है वो 8 बाज़ार यहाँ पर वाक़ हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियाँ भी मौजूद हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, जो इंश्योर कर रही हैं कि यहाँ पर से तजावज़ात का ख़ात्मा जो है वो यकीनी बनाया जाए। अच्छा, ये 8 बाज़ारों में कितनी कोई इस वक्त तकरीबन गाड़ियाँ मौजूद हैं इस ऑपरेशन में सर? 5 गाड़ियाँ हमारी हैं जिनको हमने रेगुलर एनक्रोचमेंट की रिमूवल के लिए लगाया हुआ है और एक्सीवेटर मौजूद है। हमारा कोई 100 के करीब स्टाफ है जो रेगुलर एनक्रोचमेंट की को रिमूव करने के लिए ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, ये चीज़ें आप देखें कि हमने पहले भी आपके सामने हालात बयान किए हैं कि जो बाज़ार हैं वो कचहरी बाज़ार में हमने आपको फ़िज़िकल प्रेजेंस के साथ हमने आपको वॉक करके ये चीज़ दिखाई कि अब वहाँ पर तजावज़ात का ख़ात्मा जो है वो हो चुका है। अगर जंग बाज़ार जाना है उसके भी हालात आपके सामने बयान करेंगे, लेकिन इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अचानक इतने बड़े पैमाने पर चेंज आया कैसे। जहाँ पर पहले तजावज़ात की वजह से तो बाज़ारों में दाखिला तक मुमकिन नहीं था, वहाँ पर अब चीज़ें इस नहज पर पहुँची हैं, तो इसके पीछे जो है वो पूरी एफ़र्ट्स मौजूद है। अच्छा, कितने महीने हम पीछे जाएं तो हमें ऐसा हालात देखने को मिलते थे जहाँ पर से बाज़ार में गुजरने का रास्ता नहीं होता था? 13 जनवरी 2025 को गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन आई थी कि आप एनक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ एक एक्सटेंसिव किस्म का ऑपरेशन लॉन्च करें। तब से इसमें इम्प्रूवमेंट आती गई है। 8 महीने हो गए, मोर देन 8 मंथ हो गया पीरियड, तो रेगुलर स्टाफ भी रहा है, स्ट्रगल होती रही है, ऑपरेशन एनक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ चलते रहे, फिर ये सूरत हाल इम्प्रूव हुई है और इसको अब हमने सस्टेन रखा हुआ है। इंशाअल्लाह सस्टेन रखेंगे। सस्टेन रखा हुआ है, अवाम ने भी सस्टेन रखा हुआ है, साथ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो पूरी टीम है, CEO साहब ज़फ़र अब्बास की ज़ेर निगरानी इस वक्त मुतहर्रिक है और उन्होंने ये ठान लिया है कि किसी किस्म का तजावज़ात अगर की जाती है तो उनका ख़ात्मा यकीनी बनाया जाएगा। और इस चीज़ों को लोगों ने अप्रीशिएट किया है। वो हम सोशल मीडिया पर देखें, वो हम मीडिया पर देखें, वो उन लोगों की ज़बानी सुने जो यहाँ पर फ़िज़िकली जिनकी प्रेजेंस होती है, जो ख़रीदारी करने के लिए आती हैं, वो कहते हैं हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ी नेमत साबित हुई हैं। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने जैसे ही अहकामात सादिर किए, जैसे ही कॉरपोरेशन को हिदायत मिली, तो उसके बाद एक वसी पैमाने पर ऑपरेशन हुआ। इससे पहले कि अगर हम चंद सालों में जाएं तो ऑपरेशन होते रहते थे, लेकिन इस तरह जो है वो नहीं होते थे। रेगुलर बेसिस पर उनको मॉनिटर करना, उनको जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस पर जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करना। बहरहाल एक बड़ा बाज़ार झंग बाज़ार जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें मसला तजावज़ात का देखने को मिलता था, उसके हालात भी आपके सामने रखेंगे। CEO साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वक्त अभी मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। झंग बाज़ार में हम आ चुके हैं, जिस बाज़ार में सबसे ज़्यादा हमें ये देखने को मिलता था कि इंक्रोचमेंट होती थी।
सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता था कि तजावज़ात होती थी, सबसे ज़्यादा ऐसे हालात हमें देखने को मिलते थे कि जिस सूरत में फ़ैमिली का आना जो है वो नामुमकिन होता था। आज उसी बाज़ार में जो है वो इस वक्त हम घूम फिर भी रहे हैं, हम ये चीज़ देख भी रहे हैं कि फ़ैमिलीज़ भी आ रही हैं, ख़रीदारी भी हो रही है और सारे मामलात बड़े एहसन तरीके से चल रही हैं। हमारे साथ CEO कॉरपोरेशन मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास साहब। ज़फ़र अब्बास साहब, ये एक बड़ा चैलेंजिंग बाज़ार समझा जाता था और ये भी कहा जाता था क्योंकि जब भी इन मुस्तकिल कार्रवाइयों से पहले हमने की तो कहते थे कि इसमें तजावज़ात को ख़त्म करना जो है वो बड़ा मुश्किल है, इवन तो नामुमकिन तक की बातें कही जाती थी, लेकिन आज वहाँ पर ज़ीरो तजावज़ात हैं। समझते नहीं कि बहुत बड़ी कामयाबी है ये? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट के आगे कोई चैलेंज नहीं होता। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमने एनक्रोचमेंट का खात्मा करवाना है और तो गवर्नमेंट ने खात्मा करवा दिया। ये फैसलाबाद भी ज़ाहिर है गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन में था, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद ने यहाँ पे एनक्रोचमेंट का मुकम्मल खात्मा करवा दिया और चैलेंजेस जो आए उनको कोप अप कर लिया और कोई ऐसा चैलेंज नहीं जो इसको रोक सकता हो। कोई शख्स इसके बावजूद भी रिटाई करता है या वो तजावज़ात करता है तो उसके ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस है, इस वक्त क्लियर मैसेज है। ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर कोई बंदा एनक्रोचमेंट दोबारा करता है या रजिस्टेंस करता है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। उसका कोई सामान है तो कन्फिस्केट किया जाएगा, FIR करवाई जाएगी, दुकान सील जो है वो की जाएगी। तजावज़ात का खात्मा यकीनी बनाना जो है वो मकसद है और ताकि किसी किस्म की जो है वो इंक्रोचमेंट वगैरह की ज़द में लोग ना आए। हम कोशिश करेंगे कि कुछ ताजिर जो हमारे साथ उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? सईद अहमद जी। क्या करते हैं सईद साहब? मेरी हौजरी की दुकान है। हौजरी की शॉप है? जी सर। इधर जंग बाज़ार में ही है? जी जंग बाज़ार में। कैसे देख रहे हैं जंग बाज़ार में? पहले तो आना ही मुश्किल था, अब कैसे हालात हैं? नहीं, अब तो बहुत अच्छे हालात हैं और स्टाफ कॉरपोरेशन का पूरा काम कर रहा है, पूरा दिन कर रहा है, बल्कि रात 11 बजे तक करता है। इसमें कोई शक व शुबहत नहीं है। अच्छा, एक एक्सक्यूज़ ये आता था ताजरों की तरफ से कि भाई हमारे कस्टमर नहीं आ रहे हैं। क्या कस्टमर आ रहे हैं अब आप लोगों को? नहीं, कस्टमर का तो प्रॉब्लम है लेकिन एडजस्ट होने में वक्त तो लगेगा, लेकिन तमाम मसाइल का हल इंक्रोचमेंट नहीं है। हमारा एक और बहुत बड़ा मसला है, वो है एक गाड़ी का जो वन में बाज़ार में दाखिल होती है और पूरे बाज़ार को वो बंद कर देती है और मसला शोर पड़ जाता है जी कि जी ये इंक्रोचमेंट हो गई, ट्रैफिक बंद हो गई, वो हो गया, रेडी लग गई, चापड़ा लग गया, दुकान लग गई। असल मसला जो है वो ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक ख़ास तौर पर मैं जानना चाहूँगा कि जहाँ पर पहले तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता था इन बाज़ारों में आना, अब वो हालात तो बेहतर हो गए ना, जहाँ पर हम देखते थे कि तकरीबन रोड के आगे 15-15 फीट तक जो है वो रेडी वालों ने आराम से वो लगा के। जी नहीं, वो अब बिल्कुल कतई नहीं है, खत्म हो गए बिल्कुल। कैसे भाई? ठीक है, ठीक, शुक्र। क्या काम करते हैं? मेरी वो सामने दुकान है रसों, ये सामने आपकी सलीम है? एंड सन। कैसे देख रहे हैं सर, तजावज़ात का खात्मा हुआ है, कैसे इस इक़दाम को देख रहे हैं? नहीं सर, ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, जो काम हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। बाकी जो आम का अमला है वो बिल्कुल बेहतर है, बेहतर काम कर जी रहा है। जी। अच्छा, कस्टमर की क्या सूरत है? कस्टमर बस ठीक है, कस्टमर ठीक हाँ है। जी, ऑनलाइन। यानी वो जहाँ पर हम एक देख रहे थे कि बिल्कुल ही एक ताजर तो चीख चिल्ला रहा है कि कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया, वो कहानी नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हाँ जी सर, कस्टमर है तो इतना रश है ना इधर बाज़ारों के अंदर, शॉपिंग वगैरह सब हो रही है, जो रास्ते बंद है वो खुले हैं आमतौर पर। CEO साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ख़ास तौर पर एक चीज़ जो हम बयान करना चाह रहे थे, डिस्कस करना चाह रहे थे, वो ये थी कि एक्सक्यूज़ था कि भाई कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं, कस्टमर का रास्ता बंद नहीं हुआ। आप ये चीज़ समझे, कस्टमर तो अभी भी आ रहा है, जिसने ख़रीदारी करनी है वो पहले तो ये था कि भाई फैमिली को सिक्योर ही नहीं समझता था इस बाज़ारों में लाना, अब तो वो फैमिली के साथ यहाँ पर आकर बड़ी आसानी के साथ जो है वो शॉपिंग भी कर सकता है, सारी ख़रीदारी कर सकता है। क्या कहेंगे भाई आप, कैसे हालात हैं? अच्छा, कोई कॉरपोरेशन कर रही है या कहीं ना कहीं कोई कमी कोताही है? नहीं जी, मैं बेसिक पहले मोहम्मद नदीम पाशा मेरा नाम है, मैं चेयरमैन हूँ पाक फौज जिंदाबाद तहरीक पाकिस्तान का, और इसी बाज़ार में मेरा ऑफिस है। हम माजी में देखते थे कि ये हम पहले कह रहे थे ना कस्टमर नहीं आ रहा, तजावज़ात की इतनी भरमार थी कि गुजरने वालों के लिए रास्ता ही नहीं था, जो फैमिलीज़ थी वो नहीं आ रही थी। ये तजावज़ात के ख़ात्मे की वजह से जो फैमिलीज़ हैं वो शॉपिंग के लिए आ रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम पहले से बेहतर हुआ है। समझते बेहतर हुआ? हुआ। कोई कंसर्न, किसी किस्म के कोई मसाइल हैं तो चूँकि CEO साहब इस वक्त खुद ग्राउंड में आए हुए हैं, इनसे आप बेशक डिस्कस कर सकते हैं। कोई यानी माशाल्लाह जो TMA का अमला लैंड ब्रांच का वो भी बेहतरीन काम कर रहा है, उसके साथ सिविल डिफेंस वाले हैं, दूसरे भी जो पीरा वाले भी आए हैं, तो माशाल्लाह इनका जो बिहेवियर है वो भी बहुत ज़बरदस्त है और अपना जो काम कर रहे हैं, जो लैंड ब्रांच के इंस्पेक्टरान हैं वो तहे दिल से और मुखलस होकर काम कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। मुखलिस होकर जो है वो काम करें, ये जानना जो है वो बड़ा ज़रूरी था। आवाम की बात आप तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी था।
क्योंकि इसमें जिस तरह हमने पहले एक चीज़ डिस्कस की कि कहीं ना कहीं उन ताजर कम्युनिटी के कुछ ऐसे मफादात वाबस्ता थे जिसमें वो ये चाह रहे थे कि भाई इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा ना हो, तजावज़ात का ख़ात्मा ना हो। उन्होंने अपनी शॉप के आगे 10 से 15 फीट जो है वो एक रेडी वाले को, वो एक थड़ा लगाने वाले को दिए हुए थे कि आप सुकून से लगाएं, आपको कोई रोकने टोकने वाला जो है वो नहीं है। ज़फ़र साहब, इस बात में वाकई हकीकत है कि पहले जो है थड़ा लगाने के, रेडी खड़ी करने के, वो शॉपकीपर जिसकी शॉप के सामने लगाए जा रहे होते थे वो पैसे लेता था? यकीनन लेते होंगे। फिर ज़ाहिर है अपनी दुकान के आगे किसी ने अगर कोई किसी का औठी या फट्टा या कोई रेडी वगैरह लगवाई हुई है तो वो वैसे तो नहीं लगाने देगा, कहीं वो बेनिफिट ले रहा होता है। बेनिफिट कोई ना कोई ले रहा था और इसी वजह से वो लोग रजिस्ट भी करते थे कि ये एनक्रोचमेंट ना ख़त्म करें, इसको रेडी को ना हटाएं। तो गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे इसको हटा दिया गया है। अब आप देख रहे हैं कचहरी बाज़ार भी देखा, जंग बाज़ार भी देखा, कोई रेडी नहीं, कोई फट्टा नहीं, कोई एनक्रोचमेंट नहीं, किसी किस्म की नहीं एनक्रोचमेंट जो है वो कोई तजावज़ात नहीं है। तजावज़ात का ख़ात्मा इस वक्त जो एक ख्वाब था, जो एक नामुमकिन ख्वाब था, उसको हकीकत अब बना दिया जा चुका है। अब मैं, आपकी फैमिलीज़ बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर आ भी सकते हैं, ख़रीदारी भी कर सकते हैं और अपने मामलात ज़िंदगी भी चला सकते हैं। CEO साहब ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त देने का। आपको, आपकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करते हैं कि बड़ा एक अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो है वो सारी चीज़ों को लेकर चले हैं और तजावज़ात का ख़ात्मा यकीनी बनाया है। उम्मीद यही की जाती है कि अब जो ताजर कम्युनिटी है वो भी इस चीज़ को समझेंगे और वो भी परमानेंट जो ख़ात्मा है इंक्रोचेस का उसको यकीनी बनाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है शाम और हमारी पूरी टीम को जो है अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।